बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 हम करेंगे। और पिछली मैं एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह 1.5 करेंगे। इसमें वो क्या कहता है रिप्रेजेंट ए यूनियन बी थ्रो अ वेन डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, वो कहता है आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है और उसको आपने जो थ्रो ड्रा करना है वैन डायग्राम में। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और वैन डायग्राम बनाकर हमने क्या है ये इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन जो बी है वो तो आपने उसी तरह ही करना है जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं। और इस ए यूनियन बी को वैन डायग्राम में कैसे बनाना है वो थोड़ा सा जो है हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हम आएंगे वैन डायग्राम में, पेज नंबर हमारा 10 है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वैन डायग्राम का, तो आप वो थोड़ा सा देख लेंगे हम। स्पेशल डायग्राम विच हैव बीन प्रपोजली डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वन और मोर सेट्स एंड डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट आर कॉल्ड अ वैन डायग्राम। वो कहता है यहाँ पे कि ये वो डायग्राम है जिसमें ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कोई भी डिज़ाइन कोई भी हम देते हैं एक या एक से ज़्यादा सेट्स जो हों। जैसे सेट यहाँ पे हमारे ये ए बी ये सेट है, इसको एक ग्राफिकली तरीके से यानी कि एक डिज़ाइन अपना दायरा लगाकर ग्राफ बनाकर हम उसको जो है शो करें, उसको वैन डायग्राम कहते हैं। यानी उसमें सेट को हमने जो है बनाना है। वो वैन डायग्राम की शेप किस तरह से होती है, ये जो हमारे पास है ये वैन डायग्राम है। ठीक है जी, तो इसमें जो है इस यू का मतलब है यूनिवर्सल, यानी ये जो हम रेक्टेंगल की शेप में बनाते हैं जो वैन यहाँ पे एक और थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। कहता है आ वैन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ आ रेक्टेंगल ऑफ एनी अप्रोप्रिएट साइज, यानी कि कोई भी साइज़ का आपने जो है रेक्टेंगल बनानी है। साइज़ वो उसमें कन्फर्म नहीं है कि आपने साइज़ कोई यानी 5 सेंटीमीटर की वो रेक्टेंगल बनानी है या 10 की बनानी है। ये यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस साइज़ की मर्ज़ी हो। ठीक है, यानी कि वैन डायग्राम कंसिस्ट करती है रेक्टेंगल पे। ये रेक्टेंगल जो है वो बनाई, ठीक है, और ये इसका साइज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना मर्जी बना सकते हैं आप। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है। ये वाला यू का मतलब है यूनिवर्सल। ठीक है जी, वन और मोर सर्कुलर और एनी क्लोज्ड फिगर, यानी एक या एक से ज़्यादा उसमें जो है दायरा जो है हम बनाते हैं क्लोज फिगर में, उस फिगर के अंदर आर ड्रॉन इनसाइड दिस रेक्टेंगल, उस जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हम जो है वो एक दायरा एक या दो दायरे बनाते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट इन्वॉल्व इन अ पार्टिकुलर केस। यानी कि कोई भी जो होता है केस उसको रिप्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम दायरे लगाते हैं उस तरह से जो हमारी एक फिगर बन जाती है, उस पूरी फिगर को हम कहेंगे वैन डायग्राम। ठीक है जी, इसमें जो है कुछ इसकी बेसिक टाइप्स हैं जो कि वैन डायग्राम के रिलेटेड है। इसमें जो है जो पहला सेट द टू सेट आर डिसजॉइंट, टू सेट जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। और डिसजॉइंट मैंने जो हमारी शायद फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें कुछ आपको बताया था ओवरलैपिंग के बारे में, डिसजॉइंट के बारे में। आगे मज़ीद इंशाल्लाह इसके बारे में और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। जो डिसजॉइंट सेट होते हैं वो हमने वैन डायग्राम में वो कैसे शो करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा जो है वहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट ले लेना है, अगर किसी को पता है तो वो इस वीडियो को आगे कर सकता है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो हमारा इसमें फ़ायदा है। अब डिसजॉइंट वो सेट कह रहा है, इसमें पहला जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। सेट्स
ये कैसे होता है, मैं यहाँ पे ए इक्वल टू, मैं अपनी तरफ से कोई भी सेट ले लेता हूँ 1 2 3, इसी तरह बी की वैल्यू कोई ले लेता हूँ, बी का सेट बनाता हूँ 4 5 और 6 7 8, कोई 3 4 हम नंबर ले लेंगे। अच्छा, ये अगर इसका हम लेते हैं यानी कि यहाँ पे इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, इस ये सेट सीधा सीधा हमें ये बता रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। कैसे डिसजॉइंट सेट है कि इसमें जितने भी नंबर हैं यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 7 8 है, यानी कि इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, एक जैसा यहाँ पे नंबर नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट, इसकी जो डायग्राम हम बनाएंगे वो इस तरह से कुछ आपको मैं रफ बना के दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह वो क्वेश्चन है वो आपको नीट आपको दिखाऊंगा। तो ये आपने जो है एक रेक्टेंगल बनाई और इसमें आपने जो है इस तरह से एक सेट बना लिया ए और एक बना लिया आपने बी, और ये जो है यूनिवर्सल होता है। रेक्टेंगल जो हमने बनाई है ये यूनिवर्सल है। ठीक है, इसमें दो सेट आपने जो है वो शो कर दिए, इसको कहते हैं डिसजॉइंट वेन डायग्राम। ठीक है जी, ये डिसजॉइंट वेन डायग्राम है। अब इसमें जो दूसरा है वो कहता है द टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट बट नो वन इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। ठीक है जी, वो कहता है दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं। तो इसमें मैं फिर कुछ एक सेट बना लेता हूँ 1 2 3 4 और इसी तरह बी, इसमें 4 5 6 7, ये मैंने नंबर ले लिए। ठीक है जी, अब ये अगर सेट आप देखें इसमें ये ओवरलैपिंग वेन डायग्राम बनेगी। वो कैसे, यहाँ पे देखें यानी कि ओवरलैपिंग डायग्राम, ओवरलैपिंग वो होती है जिसमें कम अज़ कम कोई एक हिस्सा या एक से ज़्यादा हिस्से जो है वो किसी दूसरे सेट में भी मौजूद हो। यहाँ पे देखें 4 और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे अगर और 5 होता तो यहाँ पे भी 5 यानी कि होना था ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि अगर यहाँ पे 1 2 3 और 4 है और ये सारे के सारे नंबर दूसरे में मौजूद है, वो फिर सब सेट हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए कम अज़ कम 2 या 3 या 4 का होना दूसरे सेट में मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, अब इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरह से वेन डायग्राम बनेगी। इसमें जो हम सर्कल लगाएंगे वो ओवरलैप करेगा दूसरी दायरे को। ठीक है, इस तरह गुजार कर एक दायरे को दूसरे दायरे से ऐसे गुजार कर बनाने को हम कहेंगे ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक होगा, ये है हमारा जो ओवरलैपिंग वेन डायग्राम। ठीक है जी, अब लास्ट में जो है हमारी वो है वन, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ दिस सेट्स इज सब सेट ऑफ द अदर सेट। तीसरा इसका जो है वो कहता है सब सेट होगा, वो सब सेट की वेन डायग्राम होगी। वो कैसे होगा वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, एक सेट इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 और इसी का दूसरा सेट 1 2 3। ठीक है जी, इस तरह से होगा। अब ये जो डायग्राम बनेगी ये सब सेट डायग्राम बनेगी। ठीक है जी, कैसे सब सेट, यानी कि बी के सारे जो बी सेट है इसके सारे के सारे जो एलिमेंट है वो ए में मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम जो है कहेंगे कि बी जो है वो ए का सब सेट है। ठीक है जी, और इसकी वेन डायग्राम कैसे बननी है वो यहाँ पे आपको मैं, ये आ गया ए सेट। अच्छा, बी इसका सेट आप इसमें, ये जी बी सेट। ठीक है जी, यानी कि सारे के सारे जो ए के सेट हैं वो बी में बी के जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद हैं। इसलिए हम जो इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे वो ए सेट बनाकर उसी के अंदर एक जो है सर्कल बना देंगे, तो उसको कहेंगे कि बी जो है वो सब सेट ए का है। ठीक है जी,
तो ये था थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट देना था, ठीक है। मज़ीद आगे हम जो है इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जो है आपको काफ़ी हद तक उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो इसमें हम जो है वो कर लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है हमारा जो पहला क्वेश्चन है। तो मैंने ये पहले ही नोट कर लिया था ताकि जो है हमारा जो वक्त है वो बहुत कीमती है, वो बच सके। मकसद भी मेरी कोशिश ये है कि थोड़े से वक्त में आपको जो है ज़्यादा जो है वो समझाया जाए। तो आपने कोशिश करनी है मेरे साथ साथ देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल था, पहला ए यूनियन बी हमने जो है वो फाइंड करना है और उसको थ्रो करना है किसमें, वेन डायग्राम में, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, यू की वैल्यू लिख ली, यू सेट लिख लिया, ए और बी सेट मैंने नोट कर लिया है। आगे अब हमने इसका लेना है ए यूनियन बी, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी, यूनियन आप सबको लेना आता है और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया भी हुआ है। तो आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन में ये होता है कि दोनों के एलिमेंट हम एक सेट में इकट्ठे करके लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ये 1 है, यहाँ पे 2 है, वो भी लिख देंगे, 3 इधर है, फिर 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है जी। ये ए यूनियन जी, तो ये जी इसका ए यूनियन बी आ गया। अब हमने इसकी जो वैन डायग्राम बनानी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसको आपने जल्दी से समझ लेना है, क्योंकि मैंने सिर्फ वक्त की बचत के लिए मैंने ये पहले आपको बनाई है मैंने। तो आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है, एक स्केल ले लेना है, स्केल की मदद से आपने रेक्टेंगल का, अब ये नहीं सोचना रेक्टेंगल का साइज़ क्या होगा, वो आप जो मर्ज़ी रख लें, ठीक है। लेकिन इतनी को यानी कि थोड़ी सी बड़ी हो, इस तरह से जैसे मैंने कोशिश की है कि साइज़ इतना हो कि वो आपको नज़र भी आए, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी नहीं बना लेनी आपने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की। तो आपने ये जो है पहले रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इस रेक्टेंगल को यू कहते हैं, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। अब उसमें हमने जो है ये जो सेट ए और बी दिए हुए हैं वो हमने सेट डिज़ाइन करने हैं, दायरे लगाने हैं, ठीक है। अब ये मैंने देखें, आप अगर गौर करें तो ये डिसजॉइंट सेट बनाया हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें अगर देखें 1 3 5, आगे 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद डायरेक्टली 9 आएगा, ठीक है जी। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मौजूद हो और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में मौजूद हो, ठीक है। यानी दोनों में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे में मौजूद हो, इसलिए ये डिसजॉइंट जो वैन डायग्राम बनेगी। यानी कि जो पहला इसका रूल है, इसके मुताबिक ये जो हमारा है इसके मुताबिक ये बनेगी, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 2, अब आपने इसको करना है पेंट, कलर करना है। वो कैसे करना है, जब यानी कि जो वैन डायग्राम बना ली हमने, दो सेट को देखा कि कोई एलिमेंट एक दूसरे में है या नहीं है, तो हमने डिसजॉइंट बना ली। उसके बाद हमने करना है इसको कलर। तो कलर कैसे करना है, यानी पेंट कैसे करना है, आपने जो यहाँ पे ए यूनियन बी आपका आंसर आएगा उसको देखना है कि उसमें क्या आंसर आया। अगर यहाँ पे आप देखें तो तमाम के तमाम एलिमेंट ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें इस सेट में मौजूद हैं। तो चूँकि ए यूनियन बी का हम वैन डायग्राम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सारी को, जो दोनों सेट को, ए को भी और बी को भी हम जो है वो इस तरह से कुछ पेंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से करना है कि ये जो है बहुत ही जो ख़राब ना लगे और इतना भी जो है खुला खुला नहीं लाने लगानी कि बिल्कुल ही जो है वो वैन डायग्राम अजीब सी लगे। ये देखिए, ये मैंने इसको जो है कलर कर दिया है, पेंट कर दिया है। चाहे तो आप हल्का हल्का ऐसे इसको कलर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको जो है ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, अगर लाइनें लगानी है तो लाइनें लगा सकते हैं, ठीक है। तो लाइनें ये दोनों सेट में ही लगेंगी। उसकी वजह ये है कि हमारा जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है उसमें दोनों सेट के एलिमेंट मौजूद है, इसलिए दोनों को हम कलर कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। आगे हम जल्दी जल्दी से करते जाएंगे, क्योंकि
पहले सवाल में मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देना था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम जल्दी जल्दी समझते जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन सॉरी पार्ट 2 है, इसमें ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ए के सेट मैंने यहाँ पे देखे नोट कर लिया है, और बी की यहाँ पे ये मैंने सारा आपको सिखाया हुआ है, इसलिए मैंने जल्दी से नोट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने लेना है इसका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमें पता है कि हम दोनों के एलिमेंट जो मौजूद होते हैं वो लिख देते हैं। अच्छा, जो डबल होता है उसको भी हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, ठीक है। यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, मैंने सवाल को देखा है, तो इसकी वैन डायग्राम थोड़ी सी गलत बन गई थी, तो मैंने फ़ौरन से जो है वो चेंज की है, ताकि हम जो है क्वेश्चन को गलत ना कर लें। 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये लिखते हुए मुझे देखा, मैंने गौर की है जब तो 1 2 3 4 और 5, ये 1 से लेकर 5 तक तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो इस ए सेट में मौजूद हैं। अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6 7 और 8, चूँकि सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। सो जो इसकी जो डायाग्राम बनेगी वो हमने इन दोनों को देखा गौर से, हमने देखा कि ये सारे के सारे सेट इसमें मौजूद हैं। अगर इसके सेट सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हों तो हम जो वैन डायग्राम बनाते हैं वो सब सेट की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि बी सब सेट है, बी सब सेट ए का, ठीक है जी। यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में मौजूद है। तो उसकी जो डायग्राम है आपने रेक्टेंगल इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने बनाई है, और ये दायरा आपने जो बड़ा दायरा लगाना है, सर्कल लगाना है, वो आपने ए का क्यों बड़ा लगाना, क्योंकि जो ए के एलिमेंट है वो बी से ज़्यादा है, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू है, ये कम है इसकी, ठीक है, इसलिए हमने उसको बड़ा बनाया। जो बी है वो ए से छोटा है, यानी इसमें कम एलिमेंट है, तो उसको मैंने उसका छोटा सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कलर करने की, हमने जो है पेंट कैसे करना है, ठीक है, शेडिंग कैसे करनी है। हमने इस आंस को देखना होता है, जो हमारा आंस आता है। पहले वैन डायग्राम बनाते हुए हम ये इन दोनों सेट को देखते हैं कि वैन डायग्राम किस तरह की बननी है, और जब हम कलर करते हैं वो हम इस आंस को देखते हैं कि आंस हमारा क्या है। आप देखेंगे अगर आंस को, तो 1 से लेकर 8 तक दोनों के एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। तो हम जो कलर करेंगे इस मुकम्मल को बीच में ये जो सेट ए बी हमने बनाया है, क्योंकि बी सेट इसमें मौजूद है, तो इसलिए हम इसको भी इसी के बीच में ऐसे कलर कर देंगे, ये ले, ठीक है जी। ये हमारी वैन डायग्राम कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी तरह आगे इसका पार्ट 3, इसमें भी हमने जो है ए यूनियन बी लेना है। मैंने ए और बी सेट लिख लिया है, ए का सेट यूनियन बी का सेट, ठीक है जी। अब इसका हमने लेना है ए यूनियन बी, आंस निकालना है। तो हमने देखना है दोनों के सेट हम जो है वो यहाँ पे नोट कर लेते होते हैं। 30 31 32 दोनों में नहीं है तो 33 लिखेंगे, क्योंकि इधर भी है इधर भी है। 34 35 36, ठीक है जी। अब इसकी वैन डायग्राम मैंने ओवरलैपिंग वैन डायग्राम बनाई है, क्यों? उसकी वजह ये है, अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो इसमें कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, एक जैसे हैं। इसने हमें ये बताया कि इसकी जो डायग्राम बनेगी वो ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, ठीक है जी। यानी ओवरलैपिंग डायग्राम जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट एक जैसे हों, कॉमन हों, देन जो उसकी डायग्राम हम बनाएंगे वो ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इसको कलर कैसे करना है आपने, वो आपने आंस को देखना होता है, जो हमारे पास यहाँ पे आंस आया है। तो आंस में आप देखें ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं ऊपर वाले दोनों सेट के, तो हम दोनों सेट को ही जो है वो कलर कर देंगे, ठीक है जी।
बस इसको थोड़ा सा आप गौर से एक बार समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है मुश्किल नहीं आएगी आपको। ये लें जी, दोनों को आपने कलर कर दिया और ये हमारी जो है ए यूनियन बी वैन डायग्राम ए यूनियन बी बन गई है। ठीक है जी। अब इसी का जो है पार्ट नंबर हम करेंगे 4। पार्ट नंबर 4 में मैंने ए की वैल्यू ये और बी की मैंने नोट की हुई है। इसका हमने ले लेना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में दोनों सेट के एलिमेंट लिखते हैं तो एक डिस्टिंक्ट होते हैं और वेल डिफाइंड। तो हमने तरतीब से लिखना है। यहाँ पे 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं है तो एक तरतीब से लिखेंगे, यानी 4 के बाद 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 9 और इसी तरह 15 और 18। ठीक है जी। दोनों के एलिमेंट मैंने ए यूनियन बी में ए यूनियन बी ये हमने लिख लिए हैं। ठीक है। अब ये जो वैन डायग्राम बनेगी वो हमने देखना कैसे बनेगी। वो इस सेट को देखना दोनों को। अब इन दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में मौजूद हो, या बी में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ए में मौजूद हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम डायग्राम बनाएंगे वो डिसजॉइंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। अब बारी आई है कलर करने की, तो वो हमने आंस देखना है कि आंस हमें क्या कहता है। तो आंस में हमने दोनों लिख लिए हैं एलिमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि जो कलर करेंगे वो दोनों को हम जो है अलग-अलग चाहे हैं लेकिन कलर दोनों को हम कर देंगे। ठीक है जी। मैं जस्ट आपको समझाने की गर्ज से ये कर रहा हूँ। आप लोगों ने बड़े ही प्यार से एहतियात से अपना होमवर्क जहाँ कुछ भी काम करना है वो करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जल्दी जल्दी से आपको करवा रहा हूँ। आपने मेरी राइटिंग की तरफ नहीं जाना है, जस्ट हमने क्वेश्चन समझना है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट लेना है। तो आगे इसका पार्ट लास्ट इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसको ए यूनियन बी हमने लेना है। ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो ए यूनियन बी इक्वल टू, अब दोनों में जो सारे के सारे एलिमेंट हमने लिखने हैं 0 2 4 4 के बाद 4 6 इधर है, इधर नहीं है लेकिन 6 लिखेंगे। 6 7 8 10 12 और 16 ये एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में मौजूद यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर, और सिर्फ इसमें ये ओवरलैप क्यों हुई उसकी वजह ये है, एक तो 0 इन दोनों में मौजूद है और दूसरा 4 बस 4 8 8 4 और 0 ये 3 एलिमेंट ऐसे थे जो दोनों में मौजूद हैं। इसने हमें ये बताया कि जो वैन डायग्राम बनेगी वो ओवरलैप बनेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दायरे हम लगाएंगे। और फिर उसमें कलर करने की बारी है, तो वो आपने देखना है आंस। तो आंस हमारा देखें अगर, तो दोनों के एलिमेंट हमने एक ही सेट में लिख दिए हैं। इसका मतलब हुआ कि कलर दोनों में होगा। उम्मीद है मुझे इन क्वेश्चनों की आपको जो है वो अच्छे से समझ आ रही होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है या कुछ आपको समझ आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों का, हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो इस तरह हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।